नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर साधा भाजपा पर निशाना। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सरकार गिराने की साजिश को लेकर जवाब दिया। गहलोत ने बीजेपी पर विभिन्न राज्यों में सरकारें गिराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी ने राजस्थान की उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें नाकाम रही। यह षड्यंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने रचा था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरकारें गिराई गई, लेकिन राजस्थान में हमने इसे विफल कर दिया। गहलोत ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरकार बदल दी, लेकिन राजस्थान में बदल नहीं पाए। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यही वह लोग थे जिन्होंने हमारी पार्टी के अंदर पैसे बांटे। यह प्रूफ है मेरे पास। गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार के हालात उन्होंने बनाए हैं, लेकिन यह संविधान के माफिक है क्या? आज यह संविधान दिवस मना रहे हैं, इनको पूछो तुम हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार गिरा रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कितना पैसा बांटा होगा कल्पना नहीं कर सकते। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है और तो कोई 50 करोड़ कह रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल पर भी तंज कसते हुए निशाना साधा है। गहलोत ने नपे तुले शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री को स्थितियां समझते हुए अपनी अथॉरिटी से कंट्रोल करना होगा। जनता बेहद दुखी है, उनको इस व्यवस्था को सुधारना होगा। अधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जनता भी पूरी तरह से त्रस्त है। अधिकारी सीधा जवाब देते हैं कि जाइए हमारा ट्रांसफर करवा देना। एमएलए को भी यही जवाब मिल रहा है। पहले ऐसे हालात नहीं थे, अधिकारी कांपते थे, भय था, उनको पता था कि आदमी सुबह 8 बजे सिविल लाइन चला जाएगा। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जयपुर में दरवाजे बंद हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, मंत्री तक नहीं सुनते हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए कि यह लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि देश में इन्होंने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, उनको बदलने का साजिश रची जा रही है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो है ये परंपरा चलती थी कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के षड्यंत्र होते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बदल नहीं पाए। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे, ये लोग थे जिन्होंने लूट करवाया हमारी पार्टी के अंदर। पैसे बांटे हैं, ये प्रूफ है मेरे पास में। और क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार के हालात बनाए इन्होंने, ये संविधान के माफिक है क्या? आज संविधान दिवस वो मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं पता नहीं, क्या नाम रखा है, क्या नाम दिवस। फिर पूरे तुम सरकार जो गिरा रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग से, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कितना पैसा बांटा हुआ है, कल्पना नहीं कर सकता आप लोग। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है महाराष्ट्र के लिए। कोई सोच नहीं सकता है कहाँ जा रहा मुल्क। डेमोक्रेसी रहेगी ऐसे? डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बताइए? हर नागरिक का कर्तव्य है, हमारे बोलने का काम नहीं चलेगा। खाली हिंदू की बात करके राजनीति करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और सवाल ये कि आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो क्या होगा देश के अंदर? ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं सब जगह, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिरा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? और ये दिवस मना रहे, वो इमरजेंसी लगाई, कुछ गलतियां हुई, माफी मांग ली कांग्रेस ने, सजा मिल गई हम लोगों को। हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, हार गई। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई। 2 साल में उनकी आंधी चली वापस। कुछ तो कारण होगा, कुछ कारण होगा कि इंदिरा गांधी की आंधी कैसे चली 2 साल के अंदर। जो आपने बुरी तरह हरवा दिया उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत में जीत गए थे, उत्तर भारत में हम हार गए बुरी तरह से। इंदिरा गांधी जी खुद हार गई चुनाव, मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं भी हार गया 77 के अंदर। ठीक है,
आंधी चलना 2 साल के अंदर इतनी भयंकर कि भारी मेजोरिटी जीत के वापस आए। मैं भी एमपी बना, उसके बाद में 15 साल हो गए। आप मुझे बताइए आंधी क्यों चल रही वापस? इमरजेंसी की गलती हुई, सॉरी फील कर लिया, खेत पकड़ कर लिया, कुछ गलती हुई होगी, पर उसमें लोग तारीफ भी करते हैं। इतना अनुशासन आ गया, टाइम पे लोग ऑफिस जाते थे, मिलावटखोरी बंद हो गई, करप्शन बंद हो गया। आप खुद पता कर लीजिए सोशल मीडिया में, या आप पता लीजिए सीनियर आपके जर्नलिस्ट को कि उस वक्त में जो पेड़ लगाओ अभियान चल गए, 500 कार्यक्रम हो गए संजय गांधी के, इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम आ गया, लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। पर फिर भी क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी, उसमें तो घोषित इमरजेंसी थी, अब अघोषित इमरजेंसी है। अभी पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को कितने लोग जेल में बंद है, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। ये तो आंकड़े छिपाते हैं। अभी जब आपके इलाहाबाद के अंदर कुंभ के अंदर जो है लोग मारे गए, 35 के आंकड़े दिए, बीबीसी ने 85 के आंकड़े दे दिए विद प्रूफ। जो सरकार नर्तकों के आंकड़े छिपा सकती है, उससे हम क्या उम्मीद करें? और ये संविधान बचाओ की ये दिवस बना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कार्यपालिका क्या कर रही है? कार्यकाल पालिका के काम पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सरकार के साथ काम करती है, निष्ठा नहीं दिखा रही। पब्लिक राजस्थान में देखो, जो सब जगह हो रहा है। दुखी है पब्लिक, बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, पब्लिक बहुत दुखी है। उनको कंट्रोल करना चाहिए पूरे, अपनी जो अथॉरिटी है मुख्यमंत्री की, उसको उनको पूरी तरह पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि ये जो नीचे हो रहा है वो बंद हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। पब्लिक इतनी दुखी है कि उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार हो या कोई दूसरा अधिकारी हो, ऐसे जवाब देते हैं, जाइए कह दीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए भाई। आपके एमएलए की स्थिति है, एमएलए के लोगों का, एमएलए को अधिकारी ने कह दिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आप मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, इतना भय था अधिकारियों में, अगर हमने ढंग के बात नहीं करी तो रात को ट्रेन में बैठेगा, जाएगा 8 सिविल लाइन्स और मेरी शिकायत कर देगा, ये भय था। अब किसके पास जाए? जयपुर में तो दरबारे बंद है सबके, मुख्यमंत्री बात छोड़ो, मंत्री तक नहीं मिलते हैं। स्थिति बहुत नाजुक हो गई, मैं मानता हूँ। सर आपने